हम लोग हर रोज़ तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो लोगों की शोरगुल, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़, ये सब हमें सुनाई देता है। और जब हम शहर से दूर जाते हैं तो हमें पंछियों की चहकने की आवाज़, नदी की कलकलाहट सुनाई देता है। हम आवाज़ यानी साउंड से घिरे हुए हैं। कुछ आवाज़ बहुत तीखी होती है, जैसे कि बच्चों की चीखने की आवाज़, अप्लायंसेस की बीप की आवाज़। हम इन्हें हाई पिच साउंड कहते हैं। कुछ साउंड्स का पिच लो होता है, जैसे कि उड़ते हुए मधुमक्खी के पंखों से निकला हुआ साउंड। ओके, अभी मैं अपने गले से आवाज़ निकालूंगा, लो पिच से हाई पिच। रेडी? साउंड का पिच उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप पूछेंगे कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या है? इसके लिए आपको जानना होगा कि साउंड क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स को भी वाइब्रेट करता है। यही साउंड है। देखिए, पार्टिकल्स आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। एक बार आगे जाना फिर पीछे आना, ये होता है एक ऑसिलेशन। पार्टिकल एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट करता है वही होता है उस साउंड का फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में एक ऑसिलेशन को एक हर्ट्ज कहा जाता है। यहाँ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से निकला हुआ साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जब साउंड का फ्रीक्वेंसी लो होता है तो उससे लो पिच साउंड निकलता है। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो उससे हाई पिच साउंड निकलता है। अब अगर हम पिच को बढ़ाते जाएं तो एक समय के बाद हमें साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है। उसी तरह से पिच को घटाते जाएं तो भी यही होगा। एक समय के बाद हमें साउंड सुनाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब हम एक खास रेंज के फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही सुन सकते हैं। क्या आपको पता है कि वो रेंज क्या है? इंसानों का सुनने का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी एक सेकंड में 20 ऑसिलेशंस से लेकर 20,000 ऑसिलेशंस तक। पर ध्यान रखें कि हर एक के लिए ये रेंज सेम नहीं होता। हमारी उम्र बढ़ते साथ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुनने की एबिलिटी घटते जाता है। कुछ महीनों का बच्चा 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है, जबकि एक 20 साल का स्वस्थ इंसान 18,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है और 40 साल का एक स्वस्थ इंसान लगभग 15,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाता है और 60 साल में हम लगभग 11,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। ये तो रही हम इंसानों की सुनने की एबिलिटी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। पर अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हुआ तो क्या हम इसे साउंड नहीं कहेंगे? दोस्त, साउंड तो साउंड होता है। आज अगर आपकी उम्र 14 साल है और 16,000 हर्ट्ज आपको सुनाई दे रहा है और आप इसे साउंड कह रहे हैं, तो क्या जब आप 40 साल के हो जाएंगे और ये साउंड आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, तब क्या आप कहेंगे कि ये साउंड नहीं है? हम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे सुनने की काबिलियत ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन साउंड है और कौन नहीं। 20 हर्ट्ज के नीचे भी वो साउंड ही है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी वो साउंड ही है, पर हम सुन नहीं पाते। और चूंकि ये हमारे सुनने के रेंज के बाहर है तो हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड को हम इंफ्रा साउंड कहते हैं। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, नीचे। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, हिंदी में कहें तो परे। बहुत सारे जानवर जैसे कि गेंडा, व्हेल, हाथी वगैरह इंफ्रा साउंड को सुन पाता है। हाथी और व्हेल 15 हर्ट्ज तक सुन पाता है, जबकि गेंडा तो 4 हर्ट्ज तक सुन लेता है। बहुत सारे जानवर अल्ट्रासाउंड भी सुन सकता है। बॉटल नोज डॉल्फिन 1,60,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है, जबकि चमगादड़ के कुछ प्रजाति 2 लाख हर्ट्ज तक सुन लेता है।
अब भले ही हम अल्ट्रासाउंड को सुन न सके, पर हमने इसे यूज़ करते हुए रडार, सोनार जैसे तरह तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। इनके बारे में अब हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अगले वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए साउंड चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।